ऐसा क्या है इस एग्रीमेंट में कि ट्रंप ने एकदम से जो है कह दिया कि अच्छा हाँ, आप बताएंगे इसमें ट्रंप के नाम पर कॉरिडोर बनेगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब नोबेल पीस प्राइज तो मतलब सब कह रहे हैं कि भाई ये तो पोजीशनिंग सही है ट्रंप की, ये तो मिल सकता है यहाँ पे अब। जी, ये जो अकॉर्ड हुआ है ये कई मामले में बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग है और बहुत एक लैंडमार्क तरह का है। इसकी अपनी जटिलताएं हैं, कठिनाइयां होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक पार्ट जो है अगर आप दर्शकों को दिखाएंगे, अगर उसमें यूट्यूब में मैप में आप देखेंगे कि एक आर्मीनिया और ईरान से लगता हुआ एक कॉरिडोर है, एक लैंड का पैच है जिसको स्यूनिक रीजन बोलते हैं, जो नक्शिवान से अजरबैजान को जोड़ेगा और उसको जोड़ेगा जो जानजेगुर कॉरिडोर के नाम से वो कहते हैं। और वो नक्शिवान तक जब चला जाएगा तो नक्शिवान ऑलरेडी कनेक्टेड है तुर्की से, तो तुर्की नक्शिवान अजरबैजान नहीं है। नक्शिवान जो है वो अजरबैजानी एक्सक्लेव है जो ईरान, आर्मीनिया और तुर्की से घिरा हुआ है। तो ज्यादातर पार्ट इसका आर्मीनिया से जुड़ता है, लेकिन मेनलैंड अजरबैजान से इसका कनेक्टिविटी नहीं है, थोड़ा दूर है, ज्योग्राफिकली डिस्कनेक्टेड है। तो वो जुड़ जाएगा, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसका ये भी है कि अजरबैजान की मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, और जिस युद्ध में देख भी लिया है इन्होंने, 2.5 दशक में उसने आर्मेनिया के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खर्चा किया है और अब वो बड़ी पावर हो गया। एक छोटा सा देश करीब 5 से 7 बिलियन US डॉलर हर साल खर्च करता है डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, तो जाहिर है वो बहुत पावरफुल हो गया, और इनका 500 मिलियन 1 बिलियन से ज़्यादा कभी नहीं जाता है। लेकिन ये तो है। उसके अलावा है कि अब आर्मीनिया को ये डर लगने लगा है कि अगर वो इनको वो कंसेशन नहीं देता है जानजेगुर कॉरिडोर का, नक्शिवान को जोड़ने वाला अजरबैजान से, तो ये इसको भी कैप्चर करके अपने आप में मिला लेंगे। और इसके लिए रूस से उन्होंने कई बार बात की है, हालांकि उस समय उस स्टेट में भी नहीं थे कि 2020 के बाद कि वो एनफोर्स करा सकें। लेकिन ये जानजेगुर कॉरिडोर को लेकर जो अभी समझौता हुआ है, जिसको ट्रिप का नाम दिया गया, ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, उसमें इन्होंने एक बड़ी चालाकी की है आर्मीनियंस ने, कि इन्होंने अमेरिका को वहां गारंटर एक तरह से बना दिया है, और वो पूरे रूट पर 99 साल का अमेरिका को लीज दिया है कि वो वहां पर वो अपना जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी हैं वो वहां आके काम करेंगे, डिजाइन नक्शा सिर्फ उनका होगा। अभी तक तो इस तरह इन्होंने अपनी रशिया पे डिपेंडेंसी खत्म की। एग्जैक्टली। और ईरान जो कमजोर पड़ गया है उसकी तरफ उम्मीदों से देखने की बजाय सीधा अमेरिका से रिश्ता कर लिया है, जिसके बारे में इन्हें साफ पता है कि ये हमें टर्की और अजरबैजान की बढ़ते हुए प्रभाव से ये हमें बचा सकता है। जी, और यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि तुर्की का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि एक तो उसने इक्विप किया, साथ कहीं ना कहीं उसने रूस को ये समझाया कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए इनके डिस्प्यूट में, और रूस वो मान गया, क्योंकि इस समय यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, उनको मध्यस्थता भी करानी है, एक वेन्यू भी हो गया है टर्की की जहां मध्यस्थता, तो रूस ने वो अपने आप को अलग कर लिया, इंपॉर्टेंस मिल गया टर्की को। और अब आने वाले दिनों में इसमें कई सारी जटिलताएं हैं। एक तो ईरान ने सीधा कहा है कि हम बनने ही नहीं देंगे, वो बिना लाग लपेट के काम बनने नहीं देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। दूसरा, पशिनियान जो इस समय, पहले इन्होंने 2-3 ट्रिप किया था, दुबई गए थे, तुर्की गए थे, जैसा मैंने बताया, पेरिस गए थे, वहां इन्होंने एक तरह का संवाद शुरू किया था कि ये अगर ये कॉरिडोर नहीं देंगे तो अगली लड़ाई होगी, उसमें हमारा ये भी टेरिटरी चला जाएगा, इससे अच्छा है कोई एक थर्ड पार्टी ले आया जाए, क्योंकि रूस अब इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है या रिलायबल नहीं है इनके लिए। ट्रंप स्टेक होल्डर बनने के लिए मान भी गए। मान भी गए, और वो उस हिसाब से दुबई में मिले, इन्होंने वार्ताएं की और ट्रंप को या अमेरिका को इन्वॉल्व किया उन्होंने। तो इस तरह से ये कॉरिडोर बनेगा, लेकिन निकोल पशिनियान को 13% ही लोगों का सपोर्ट है, हाँ। और लोग बेहद खफा हैं इस बात को लेकर कि ऐसा कुछ हो सकता है कि एक कॉरिडोर बन जाए जिस पर सोवरेन, हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी संप्रभुता, सोवरेनिटी रहेगी इस पे, लेकिन ये तो अब ईरान को लगने लगा है कि अब वो कॉकेशस से दूर हो जाए, क्योंकि बीच में
अब तो अमेरिका आ कॉरिडोर आ जाएगा। गया। इनफैक्ट 2020 में भी एक जब डील हुई थी, सीज फायर हुआ था सरेंडर के तुरंत बाद, जिसमें रशिया भी शामिल था, टर्की भी शामिल था, अजरबैजान तो जाहिर शामिल ही था। तो उस डील से भी लोग इतने खफा थे आर्मेनिया के कि वो सीधा प्रधानमंत्री के दफ्तर में घुस गए थे। प्रधानमंत्री का दफ्तर नहीं, संसद में घुस गए थे। हाँ, हाँ और वो तो हालांकि नाराजगी बहुत है, नाराजगी बहुत और है, इस डील से भी वो नाराजगी खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं होगी, और यहाँ पर वही पॉलिटिक्स शुरू होगी नेशनलिज्म वाली। तो और ये प्री डील है, मतलब अभी मोडालिटीज वर्कआउट नहीं की गई। हाँ। एक तरह से ब्रॉडर प्रिंसिपल पे या इन प्रिंसिपल अग्री किया उन्होंने कि ऐसा होगा। इसके जो निटिग्रिटीज होंगे, जब 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 डिटेल्स में जाएंगे, तब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में द डेविल इज इन द डिटेल्स, तब वो डिटेल्स में जब जाएंगे तब प्रॉब्लम शुरू होगी, और तब वहाँ आर्मीनिया में बहुत प्रोटेस्ट होगा।